अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको लोगों को 3 प्रोग्राम्स करवाने हैं और एक इवन नंबर्स का होगा, फाइंड करने होंगे, एक में ऑड नंबर्स और तीसरे में एवरेज नंबर्स जो हैं, मतलब चंद एक हम नंबर्स लेंगे, हम 1 से n नंबर्स तक, मतलब इनफाइनाइट नंबर्स की हम एवरेज ले सकते हैं, मतलब उनको इवन नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, ऑड फाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो प्लीज़ पूरी देखिएगा। हम अपना कंपाइलर ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल एन प्रेस करें अगर आपके पास लैपटॉप है, अदरवाइज़ आप इधर फाइल के अंदर जाके न्यू और सोर्स फाइल पे क्लिक करें तो ये न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हम बगैर अपना वक्त ज़ाया किए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। कैलकुलेट और फाइंड इवन नंबर्स using a loop for n numbers, 1 to n numbers. अच्छा, सबसे पहले हम हमारी हेडर फाइल्स देते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद हम मेन फंक्शन देंगे बॉडी, और तब हम बॉडी के अंदर हम अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, हम तकरीबन 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं इंटीजर्स के लिए, इंट आई और एन ले लिए हमने। उसके बाद प्रिंट एफ, मतलब हमने जो फंक्शंस प्रिंट करवाना है उसके लिए प्रिंट द इवन नंबर्स और प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स until और टिल, मतलब इस नंबर जो हम यहाँ पे इस जगह पे नंबर देंगे, ठीक है, तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट वहाँ जाके प्रिंट करेगा कंपाइलर। उसके बाद हम इनपुट भी देनी होती है, आउटपुट ले रहे हैं तो इनपुट भी तो देनी होगी। स्कैन एफ नॉट डी एन उसके बाद हम एक और प्रिंट एफ फंक्शन लगाएंगे। प्रिंट एफ, इसके अंदर हम कहना चाहते हैं मतलब कि हमारे जो इवन नंबर्स होंगे, ठीक है, वो हमने कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर आगे कहाँ तक जो हम उसको इनपुट देंगे, उस वक्त वहाँ तक जाके ये हमारे लिए नंबर्स प्रिंट करे बताएगा हमें कि ये इनमें से जो जितने भी आप लोगों ने नंबर्स प्रिंट करवाए हैं, ये एंटर किए हैं, इनमें से कौन कौन से नंबर्स इवन है। इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to और डी, मतलब यहाँ पे ये इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि हमने साथ में डिजिट्स प्रिंट करवाने के लिए जितनी इतनी एक डिजिट 1 से लेके बिल्कुल एंड तक, कहाँ तक, आर स्लैशन, ये हम यूज़ करते हैं कि अपनी लाइन को एंड करने के लिए। एंड नंबर्स, ऑल द नंबर्स। उसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे, इनिशियल इक्वल टू 0, आई इज लेस देन और इक्वल टू एन, मतलब 0 से लेके
तो मतलब आई 0 के बराबर है, उसमें हम एक जो है ये इंक्रीमेंट लगाते जा रहे हैं इस जगह पे, आई प्लस प्लस हम आइट्रेशन दे रहे हैं। लूप की जो बॉडी है हम वो देखेंगे, वो लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये हम कमेंट में इसलिए लगा रहा हूँ तो आप लोगों को आसानी के लिए, चेक और टू चेक whether the condition we have applied before printing यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। I want to 0 mod g/n, मतलब हमने लाइन यहाँ पे खत्म करना होगी डिजिट्स के लिए। I मतलब ये जो हम I इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 दे रहे हैं यहाँ पे, उसको ये हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं अपनी लाइन पे। उसके सबसे और एंड पे हम लोग अपना जो रिटर्न फंक्शन है, मतलब जो चीज़ें हमने इनपुट आउटपुट दी हैं उनको हम फंक्शन को रिटर्न करवाने के लिए रिटर्न 0 करवा देते हैं। ठीक है, अब हम इसको अपने पास सेव कर लेते हैं। मैं इधर लिख लेता हूँ जी, कैलकुलेट इवन नंबर्स सेव कर दें इसे। तो यहाँ पे कोई ना एरर्स भी नहीं है और वहाँ कोई मतलब बग्स वगैरह भी नहीं है। कंपाइलेशन टाइम 0.75 सेकंड यहाँ पे कर लेता हूँ, आपको सामने दिखा देता हूँ। टिल ऑल इवन नंबर्स, मतलब कि कहाँ तक हमने इस नंबर को, ये वो नंबर दे रहे हैं जहाँ तक हम इस इवन नंबर्स प्रिंट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देता हूँ जी 50 नंबर्स दे रहा हूँ 50 फॉर एग्जांपल। ये देखें 2 4 6 8 अंटिल इससे 50 तक हमारे पास जितने भी मतलब इवन नंबर थे वो सारे इसने प्रिंट करवा दिए हैं। मैं इसको दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको। चलो मैं ज़्यादा कर लेता हूँ, 1000 तक कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये 1000 तक ये सारे नंबर्स आ गए हैं। स्टार्ट कहाँ से हुए थे? 0 से, 2 से स्टार्ट हो गए, ये देखो 2 4 6 8 अप टू 1000। ठीक है, इस तरह आपका ये प्रोग्राम वर्क करेगा। अच्छा, उसके बाद हम एक और प्रोग्राम मैं आपको करवाना चाहता हूँ। ऑड नंबर्स फाइंड करने के लिए हम क्या कौन से फंक्शंस यूज़ करते हैं। मैं आप लोगों को ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इन दोनों तीनों को मिक्सअप कर सकें। इतना तो आप खुद ही कर ही लेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, इस प्रोग्राम में भी हम यही करेंगे कि इसमें हमने ऑड नंबर्स फाइंड करने हैं। इसको मैं बस क्लोज कर देता हूँ यहाँ से ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। यहाँ पे ऊपर मैं लिख भी देता हूँ साथ में इसकी स्टेटमेंट, कैलकुलेट्स odd numbers using C program। सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखेंगे यहाँ पे।
हैश इंक्लूड stdio.h एंड सेकंड जो हेडर फाइल हमारे पास होगी इंक्लूड conio.h मेन फंक्शन बॉडी और एंड पे हम जो बॉडी के अंदर हम अपने जितने भी मतलब के प्रोग्राम्स हमारे जो फंक्शंस हैं वो हम लिखेंगे राइट करेंगे int I कॉमा n इंटीजर्स और मतलब ये I क्या हम इंटीजर्स के लिए इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे और जो n है वो हम टोटल नंबर्स जो हमने लेने हैं उसके लिए ठीक है। उसके बाद हम प्रिंट एफ मतलब हमने कुछ प्रिंट भी करवाना चाहते हैं कि प्रोग्राम के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए। प्रोग्राम हमसे पूछेगा कि भैया आपने करवाना क्या है n एंटर अ नंबर स्कैनफ हम यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ मतलब किसी भी इनपुट के लिए ठीक है। उसके बाद हमने एक कुछ फंक्शन प्रिंट करवाना चाहते हैं अपने मतलब जहाँ से लेके जहाँ तक हमने एक से लेके n नंबर तक जो हमने चीज़ें प्रिंट करवानी है ठीक है वो लिख लेते हैं प्रिंट एफ लाइन यहाँ पे न्यू लाइन स्टार्ट होगी और द ऑड नंबर्स between 1 and जितने यहाँ पे हमारे पास डिजिट्स होंगे उतने और यहाँ पे हमारी लाइन जो है वो एंड हो जाएगी ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर्स जो हमने मतलब कितने इसको ये प्रिंट बताएंगे हाँ। उसके बाद हम अपने असल मकसद की तरफ आएंगे जो फॉर लूप लगानी है हमने फॉर इनिशियल देना है सॉरी i = 0 उसके बाद जहाँ तक हमने मतलब टोटल नंबर्स बता रहे हैं इसको i <= n i++ मतलब इंक्रीमेंट हम उसमें दे रहे हैं जी। उसके बाद लूप की हर एक लूप की वो साथ बॉडी भी होती है जिसके अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं प्रिंट एफ के ज़रिए मतलब जो हमारे पास जो डिजिट्स हैं उनको n i और एंड पे बिल्कुल हम क्या करेंगे गेट द करेक्टर जो होता है वो हम ये रिटर्न 0 की जगह पे हम मतलब 0 भी लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं इसलिए मैं इसमें ये लिख रहा हूँ गेट ये देखें। अब हम इस अपने प्रोग्राम को ये जो छोटा सा बिल्कुल प्रोग्राम है हम इसको रन करके देखते हैं तो ये हमारे सेव करने के लिए फाइल का नाम पूछ रहा है। मैं इसे कह देता हूँ जी कैलकुलेट ऑड नंबर्स यहाँ पे रन करता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल इसमें तकरीबन तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम मैंने बना दिया हुआ है तो इसके अंदर मैं देता हूँ जी एंटर नंबर फॉर एग्जाम्पल 30 दे देता हूँ जी। ये देखें द ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 30 आर हियर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 3 5 7 29 ये 29
मतलब 30 नंबर्स हमने जो कहे थे इसे इसने यहाँ तक आके प्रिंट करवा दिए। इतने ये सारे ऑड नंबर्स हैं। आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं, 50, 30 जितना मर्जी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, चाहे आप लाखों तक ले लीजिए। ठीक है, इसकी तो समझ आ गई होगी आपको। तो उसके बाद इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद हम अपने तीसरे प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जी, जो हमने एवरेज फाइंड करनी है। हम यहाँ पे फाइल, न्यू फाइल के अंदर जाकर सोर्स फाइल या कंट्रोल एन भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने न्यू फाइल ओपन कर ली है। अब मैं जनाब चाहता हूँ कि इसको स्टेटमेंट इसको दे रहा हूँ, सी प्रोग्राम और हाउ टू कैलकुलेट the average AVG of n numbers सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल्स लगाएंगे, हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद हम अपना मेन फंक्शन बताएंगे इसे, int main बॉडी। उसके बाद हम जो दो नंबर्स ले रहे हैं इंटीजर्स के लिए, वेरिएबल्स के लिए, int I and n, I and n ले लें या फिर आप यहाँ पे n ले लें, पहले ले लें या I बाद में ले लें, नो प्रॉब्लम, जस्ट डू इट मैन। एंड देन हाँ, जो एवरेज जो हमेशा आती है वो हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट्स में आती होती है अक्सर। 7 मतलब फॉर एग्जांपल आप 5 और 7 का ले रहे हैं तो 3.50 आएगी, मतलब पॉइंट्स में आएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे फ्लोट लेते हैं एवरेज फाइंड करने के लिए। फ्लोट सम इक्वल टू 0। उसके बाद प्रिंट एफ, मतलब हम अपनी इसके ऊपर प्रिंट करवाएंगे स्क्रीन पे, प्रिंट एफ एंटर द नंबर्स, मतलब कितने नंबर एंटर करने हैं भाई, एंटर द नंबर्स you wish for उसके बाद scanf मतलब हमने जो इनपुट देने के लिए इसको डिजिट्स हमने ये इसको बताए हैं। ठीक है, डिजिट्स mod d एंड देन एन मतलब n नंबर्स तक, कितने कहाँ तक हमने इसको देना चाहते हैं। उसके बाद अगेन प्रिंट एफ, यहाँ से न्यू लाइन स्टार्ट होगी। ठीक है, एंटर कितने कौन से डिजिट्स हमने जो यूज कर रहे हैं, एलिमेंट्स कह दें या फिर नंबर्स कह दें, कोई मसला नहीं है जी, नंबर्स। और यहाँ पे इस जगह पे आपकी जो लाइन है ये कम हो रही है जी। बाद टोटल नंबर्स ऑफ, जो n नंबर्स हमने लेने हैं प्रिंट करवाने के लिए, जो हमारे ये प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर। ये वाला ऊपर प्रिंट एफ हमने वाला क्यों यूज़ किया, ये हमने इसलिए यूज़ किया कि हमने जो इसको नंबर बताने हैं, ठीक है, ये इतने नंबर्स हमने प्रिंट करवाने हैं, और जो ये वाले नंबर्स हैं ये हमें जो टोटल नंबर्स बताएगा, मतलब जो टोटल नंबर्स हमने इसको देने हैं ना, वो वाले हैं नंबर सही, ये वाली लाइन। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे
और ये एक चीज़ याद रख लें, आपके तीनों प्रोग्राम्स के अंदर हम फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है और तीनों को बिल्कुल एक यकजा कर देना है। वो तो आप कर ही लेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है, आप लोगों पे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है। आप माशाल्लाह बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, होनहार स्टूडेंट हैं मेरे। फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन और इक्वल टू n, इक्वल चाहे ना लगाएं, इज लेस देन n, इंक्रीमेंट यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। i प्लस प्लस आइट्रेशंस यूज होती हैं इसमें। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, स्कैन एफ हमने इनपुट देनी है कि हाँ भाई फ्लोटिंग फ्लोट्स के लिए, मतलब जो इशारिया वाले हमारे पास हैं, जो नंबर्स हमने जो एवरेज ले रहे हैं उनकी स्कैन एफ। उसके बाद हम क्या लिखते हैं जी, एफ ये फ्लोट के लिए, ये चीज़, ये दो चीज़ें मॉड एफ, ये हम फ्लोटिंग के लिए यूज़ करते हैं, एन एक्स। बस जो हमारा इसका रिजल्ट आने वाला है वो वाला फ्लोटिंग का। सो सम इज इक्वल टू एक्स। हाँ, उसके बाद हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे प्रिंट एफ लगाते हैं। हमने जो चीज़ें प्रिंट करवानी है, प्रिंट एफ द एवरेज of the of and that of the numbers, average of numbers, मतलब उन नंबर्स की एवरेज जो हमने यहाँ पे प्रिंट करवानी है जी। एवरेज ऑफ नंबर्स, टोटल नंबर्स that we have entered that entered are, ये भी लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख लें। इक्वल टू हमारे पास जो फ्लोटिंग पॉइंट्स आएंगे, फ्लोटिंग इशारे वाली जो हमारे पास वैल्यू आएगी, ये वो वाली वैल्यू यहाँ पे शो करवाएगा, कॉमा वन। जो फंक्शन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं जी, सम, बस जो हमारा फार्मूला है, एवरेज क्या होती है, टोटल नंबर्स को हमने जितने फार्मूले 10 नंबर दिए हैं, तो उन 10 तमाम नंबर्स को 1 2 3 4 अप टू मतलब 10 जो है हमारे पास, उन सब को प्लस करेगा सबसे पहले, ओवर डिवाइडेड बाय n कर देगा। टोटल नंबर जो है हमारे पास, यहाँ पे n लिख लें या फिर टोटल नंबर्स लिख लें, मर्जी आपकी, ठीक है। उसके बाद ये हमारा यहाँ पे ये स्टेटमेंट एंड हो गई है कि उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने फंक्शंस को रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न 0। अब हम इसको कंपाइल करते हैं, F9 प्रेस कर लें अपने कीबोर्ड से या फिर फाइंड एवरेज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसको मैंने रन किया अपने प्रोग्राम को, मैं इसको कहता हूँ जी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने करवाने हैं जी 63 करवाने हैं फॉर एग्जांपल। एंटर ये हमें कहेगा, आपने जितने भी नंबर्स मतलब इसको कहेंगे ना, ये आपको उतने नंबर फिर लिखने भी पड़ेंगे, इसलिए बेहतर है कि कम नंबर्स लिखें ताकि आपको अभी टेंशन ना हो फजूल में। एंटर 3 नंबर, मैं कोई भी इसे भी 78 कर देता हूँ, 99 कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक 100 ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। तो यहाँ देखें मैंने जो 3 नंबर्स एंटर किए हैं, ये क्या कह रहा है जी, एवरेज ऑफ द एंटर्ड नंबर्स आर, मतलब इन तीनों जो नंबर्स की एवरेज है ना, वो इतनी बता रहा है 92 पॉइंट, ये पेंटा 56, पेंटा 36, हाँ ये 5 टाइम पेंटा होता है, 5 टाइम्स होता है, ठीक है। 3 नंबर हमने ये देख लेना आपने, इस तरह हमारे ये प्रोग्राम्स वर्क करते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, अल्लाह हाफिज़।
बेहतर है कि आप अब लोग खुद ही थोड़ा बहुत कर लें। मैंने आपको फ़ंक्शंस बता दिए, जो ऑपरेशंस हमने जिस तरह परफ़ॉर्म करने हैं ना, वो बता दिए। जब मैंने ये 3 प्रोग्राम्स डिफरेंट मतलब किए हैं, तो आपने क्या करना है, आपने इन तीनों प्रोग्राम्स को एक ही प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है, लिखना है, खुद से फ़ंक्शन लिखने हैं। जिस तरह यहाँ पे एक प्रोग्राम के अंदर हमने लिखा था #include stdio.h, मतलब एक के अंदर हमने कोनियो भी साथ में लगाया। तो इस तरह आपने देखना है कि आपके जो एरर्स आपने मतलब कि उसको ठीक कर लेना है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।